Hello guys, today we are going to discuss about some important questions of class 10 chemistry chapter 2 acid and base. Let's start first question. Define acid and base. Also define strong acid and strong base and weak acid and weak base with example. यानी कि देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस को डिफाइन करना होता है और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस, इनको भी डिफाइन करना होता है और साथ में एग्जांपल लिखना होता है। वैसे क्वेश्चन साथ में नहीं पूछेगा, मैंने तो एक साथ में क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछेगा। हो सकता है वो यूं पूछने की व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, राइट द सम एग्जाम्पल, तो शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड एंड बेस की कुछ फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल तो क्या इसका डायग्राम है अपने बुक में कि किस टाइप से इसको टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को, और एक इसमें होता है पॉप साउंड कि पॉप साउंड से कौन सी गैस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो पॉप साउंड से हम हाइड्रोजन गैस को रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना। इसका बुक में एग्जाम्पल क्या सॉरी डायग्राम बना रखा है, तो डायग्राम को आपको ध्यान रखना है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन नेचुरल सोर्सेज, यानी कि अपनी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उसमें काफी सारे नेचुरल सोर्सेज है और उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उनके बारे में भी उसमें मेंशन है, जैसे कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, टैमरिंड में कौन सा है, विनेगर में, योगर्ट में, कर्ड में कौन सा है, इस टाइप के टेबल बनी हुई है, उसको आप जरूर देखना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूलाज विद टू यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूलाज। अब देखो किस किस का केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। अभी आपको लिखना भी आना चाहिए, कई स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखे कैसे, तो मैं लिख के बता रहा हूँ, Na ये होता है सोडियम और OH ये होता है हाइड्रोक्साइड, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, उसको इस टाइप से लिखना है CaOCl2, इस टाइप से लिखना होता है, तो कई बार लिखने का पता तरीका नहीं होता है तो AOC का मिसमैच करके लिख देते हैं कई बार, या थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं तो वो थोड़ा उनका रोंग हो जाता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP दैट मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम, कॉमन सोल्ट NaCl, इनके सभी के फॉर्मूलेज और टू यूजेस आपको जरूर लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट पीएच स्केल, पीएच स्केल की डेफिनेशन और पीएच स्केल का डायग्राम आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, यानी कि पीएच स्केल की डेफिनेशन, पीएच स्केल का डायग्राम और कुछ कुछ अपने बुक में इंपॉर्टेंस दे रखे हैं उनके, तो उनको भी आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है पीएच स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएससी बोर्ड का सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको इसको कंप्लीटली पढ़ना है, इसका फॉर्मेट भी पढ़ना है, इसके फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, और एक बात फॉर्मूले के साथ साथ आपको उनके नेमिंग भी लिखनी होती है। जैसे मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल करके बताता हूं, इसका फॉर्मेट होता है एसिड प्लस बेस, रिएक्शन साइन सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसका फॉर्मेट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसमें एसिड में हमने HCl लिया और बेस में हमने NaOH लिया, HCl प्लस NaOH, तो ये सोल्ट में बन जाता है NaCl और वाटर बन जाता है हमारा H2O। अब इनकी आपको नेमिंग भी लिखनी है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिखना है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर, तो इनका आपको नेम भी लिखना होता है वहां पे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर विद एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल मैं बताता हूं,
नेचुरल के आप लोग खुद फाइंड करना, वैसे बुक में लिखा हुआ है, बट सिंथेटिक इंडिकेटर थोड़ा सा हार्ड होता है, याद रखना। तो इसके दो नेम, इन दोनों नेम को आप लिख कर लर्न कर सकते हो। सिंथेटिक इंडिकेटर का एक एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथालीन। इनके कलर में भी क्वेश्चन बनता है कि फिनोल्फथालीन का कलर कैसा होता है, तो फिनोल्फथालीन का कलर होता है पिंक कलर और मेथिल ऑरेंज में तो ऑरेंज कलर मेंशन है ऑलरेडी। तो इस टाइप से सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करना और फॉर्मूलों को, रिएक्शंस को लिख लिख के लर्न करना, बाकी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।